ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ड्राइंग में जो सिंबल बनाते हैं उस सिंबल को बनाने का प्रॉपर तरीका या सही तरीका क्या है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर सिंबल कैसे बनाएं, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है कि किस हिसाब से सर्कल होना चाहिए, जो छोटा सर्कल है बड़े सर्कल के साइज में डिफरेंस क्या होना चाहिए, जो आप ये सिंबल बनाते हो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूँ इनको बनाने का। ये जो आप पेपर देख रहे हो जिसपे ये दोनों सिंबल बनाए, सिंबल फॉर थर्ड एंगल और सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल, ठीक है। ये जो दोनों सिंबल आपको दिख रहे हैं, जो ये मेथड दिखाया गया, इसको मैं अच्छे से भी आपको कॉपी बना के समझाने वाला हूँ। प्लस इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने वेबसाइट पे। कहाँ पे मिलेगा आपको? तो पीडीएफ आपको मिलेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाना है और आपको मैं इस चीज़ का पीडीएफ दे दूंगा वहाँ पे, ताकि आप इसे वहाँ से डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। वीडियो आप एक बार देख लेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहिए। पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको? आपको अपने फ़ोन में जो है ओपन करना है। क्या ओपन करेंगे? globaliti.org, globaliti.org। फ़ोन में देख रहे होंगे आप, globaliti.org, ठीक है। तो इसको हम अपने फ़ोन में ओपन करेंगे। जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो वहाँ पे पुराने आपको पेपर भी मिलेंगे ड्राइंग के, प्रीवियस ईयर के, ठीक है। आपको वेबसाइट दिख रही होगी, यहाँ पे साइड में 3 लाइनें बनी हुई हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको कोर्स का, कोर्स पे क्लिक कीजिए। इधर एरो बना हुआ है छोटा सा, कोर्स के सामने से एरो पे क्लिक कीजिए। नीचे कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप यहाँ से थ्योरी वगैरह के भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग है लास्ट में, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक करना है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक करेंगे फिर नीचे को आप फोन को स्लाइड कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ना ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ITI फर्स्ट ईयर जो लिखा हुआ था उस पर हम क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करते ही फिर इस टाइप से होगा, आप नीचे स्लाइड करते हुए जाना। नीचे देखिए लिखा हुआ ना 2019 में पूछे गए ड्राइंग के पेपर का PDF डाउनलोड कीजिए। इसी के जस्ट नीचे मैं इस पेपर का भी लिंक दे दूंगा। ये पिछले साल के पेपर जो हमारा पेपर हुआ था उसका PDF है। इसी के जस्ट नीचे एक और पॉइंट बना के मैं इस वाले PDF को डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा कि आप जो है सिंबल का PDF यहाँ से डाउनलोड करो। उस पर क्लिक करके आप इस चीज़ को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूं कि यह जो आप ड्राइंग पढ़ रहे हैं ITI फर्स्ट ईयर के लिए सभी ट्रेड के लिए है। कहने का मतलब है जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है और जिनके अंदर जिन भी ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट है तो उन सभी के लिए यह जो फर्स्ट ईयर में होता है ड्राइंग वो सबके लिए कॉमन होता है। तो ये सबके लिए है। और 2019, 20, 2021 जो भी सिलेबस था अभी तक सेम चला आ रहा है। इसलिए मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आप पूरी ड्राइंग अच्छे से समझना चाहते हैं और आपका पेपर भी नज़दीक है तो आप जो है यहाँ से बिल्कुल आसानी से अपने यूट्यूब चैनल में जाइए और यूट्यूब में सर्च कीजिए क्या, ग्लोबल ITI। यूट्यूब में जाना है और आपको सर्च करना है ग्लोबल ITI। जैसे ही आप यूट्यूब में ग्लोबल ITI सर्च करेंगे आपके सामने इस टाइप से ग्लोबल ITI का चैनल खुल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए वीडियोज का ऊपर है ना होम वीडियोज प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे बिल्कुल नीचे चले जाइए। अभी ये नीचे के साइड में आपको दिखेगा इधर ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग, हो सकता है ऊपर भी हो नीचे भी, कहीं भी ऊपर नीचे हो सकती है, आप ढूंढ लेना। यहाँ पे प्लेलिस्ट में लिखा हो ना ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें 34 वीडियो है। इन सब वीडियो को आप देख लीजिए। 100% एश्योर करता हूँ मैं आप बिल्कुल आसानी से ड्राइंग को पास कर पाओगे। जो बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं जानता है तो इसी प्लेलिस्ट में ये देख रहे हैं अलग से बना हुआ है Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, इस नाम से Day 7 तक 7 वीडियोज हैं। और इन्हें आप देख लेते हो तो आप बिल्कुल आसानी से ड्राइंग बनाना सीख जाओगे, भले ही आपने ड्राइंग कभी नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा कैसे आप जो है ड्राइंग को तैयार करोगे पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आज हम सिंबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं तो कंप्लीट थ्योरी के लिए आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा ग्लोबल ITI ऐप। ये है ना ग्लोबल ITI ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर आपको जाना होगा और सर्च करना होगा ग्लोबल ITI, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस ऐप को ओपन करते ही आपके सामने इस टाइप से खुलेगा। इसमें नीचे ऑप्शन है स्टोर का, आपको स्टोर पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से थ्योरी की क्लासेज यहाँ से परचेज करके टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये सिंबल आपके सामने है। और एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं। जैसे इस सिंबल में आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, थर्ड एंगल का सिंबल है जो ऊपर वाला है। तो थर्ड एंगल के सिंबल में पहला वाली लाइन छोटी है, दूसरी वाली लाइन क्या है, बड़ी है और राइट साइड में बना हुआ है। ये 2 सर्कल हो गए। आपको मालूम होगा जो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर होता है वो बड़े वाले लाइन की जो होती है चौड़ाई होती है, जो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर वो छोटे वाली लाइन की चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड एंगल का। और नीचे है फर्स्ट एंगल का। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एंगल में इसने क्या किया है, थर्ड एंगल में
इस सिंबल को दाहिने साइड बनाया जबकि फर्स्ट में बाएं साइड बनाया है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप इधर को भी दोनों बना सकते हो। जैसे अब थर्ड एंगल था, आप फर्स्ट एंगल के लिए क्या करो, बस इस चीज़ को उल्टा कर दो, इधर ना करके इस चीज़, इसमें क्या किया, इस चीज़ को उठा करके इधर रख दिया है। सेम इसी डायग्राम को क्या किया है, इस साइड उठा करके रख दिया है। आप देख रहे होंगे डायग्राम जो यहाँ बना होता है उसको इस साइड उठा कर रख दिया। या दूसरा तरीका था, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे ऐसे बना हुआ था, एक सर्कल हो गया, दो सर्कल इस टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ था थर्ड एंगल का। आप फर्स्ट एंगल का चाहते तो बड़ी वाली लाइन पहले कर देते, अब बाद में छोटी वाली कर देते, ऐसे भी बना देते, तब भी फर्स्ट एंगल का सिंबल होता, ठीक है। या फिर जैसे बना हुआ सेम उसी को उठा के इधर रख दीजिए, तब भी बात वही होगी, क्योंकि इसमें देखिए पहले कौन सी लाइन आ रही है, बड़ी वाली आ रही है। यहाँ भी देखिए सर्कल के नजदीक पहले बड़ी वाली लाइन आ रही है, तो फर्स्ट एंगल हो गया। फर्स्ट एंगल में फर्स्ट वाला बड़ा होता है। एक और तरीका है सिंबल याद करने के, लोग भूल जाते हैं कि भाई पहले बड़ी वाली लाइन खींचो या छोटे वाली। तो देखिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट एंगल है ना, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वाला बड़ा, तो देखिए फर्स्ट एंगल में फर्स्ट वाली लाइन बड़ी होती है, ऐसे भी बना सकते हैं, या फर्स्ट एंगल का सिंबल आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहली वाली लाइन बड़ी, ठीक है। बस इसको उल्टा ही कर दीजिए, इस साइड ला के रख दीजिए। दोनों तरीका सही है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बनाए, ठीक है। तो ये देख लीजिए दो चीज़ें हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं, इसकी साइज क्या रखनी है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, जो बड़ा वाला हमारा है सर्कल है, देखिएगा इसका क्या है डायमीटर d, बड़ा वाला जो गोला है उसका व्यास अगर d है तो सेम वही इसका भी रहेगा। मैंने पहले भी बताया है कि जो बड़ा वाला आपका गोला है, जो बड़ा वाला वृत्त है, उसका जो डायमीटर होगा, जो व्यास होगा, वही इस बड़ी वाली लाइन का भी होगा चौड़ाई। जो छोटे वाले व्यास होगा उसका जो है सेम वही हमारा ये छोटे वाली लाइन की होगी। तो इसीलिए d/2 तो ये भी d/2, ये बड़ा वाला d तो ये भी d। अब ये d और d/2 का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब अगर बड़ा वाला सर्कल जो भी लेंगे, छोटा वाला सर्कल जस्ट उसके आधे व्यास का होगा। अगर मान लीजिए बड़ा वाला सर्कल आप 40 mm का बना रखा है आपने, 40 mm व्यास का, तो छोटा वाला सर्कल क्या d/2 का मतलब 40/2, 40/2 मतलब 20। मतलब अगर बड़ा वाला आप 40 mm का बना रखे हैं सर्कल, तो छोटा वाला आप कितने का बनाएंगे, 20 mm का बनाएंगे, जस्ट उसका आधा हो जाएगा। यही इस चीज को दर्शा रहा है कि अगर ये बड़ा वाला d है तो छोटा वाला क्या होगा, d/2 हो जाएगा। और इस फिगर में बड़ा वाला अगर 40 mm हमने लिया था, अगर d को हमने 40 mm ले रखा है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो छोटा वाला है तो ऑटोमेटिक d/2 हो जाएगा, तो 20 mm हो जाएगा इसके अनुसार। अगर बड़ा वाला आप यहाँ पे क्या 60 mm लेते हैं तो छोटा वाला d/2 मतलब 30 mm हो जाएगा। जो भी बड़ा वाला सर्कल लेंगे, छोटा वाला सर्कल जस्ट उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे कि जो बड़ा वाला था 40 mm का था, तो ये बड़ा वाला सिंबल है, तो ये भी किसका हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, ठीक है। अब छोटा वाला लाइन कितने का होगा, तो छोटा वाला 20 mm, तो ये भी 20 हो जाएगा। इसका जस्ट आधा रहता है d/2, अगर ये 40 तो यह 20 हो जाएगा। जैसे सर्कल था वैसे ये भी, अगर बड़ी वाली लाइन 40 की है तो छोटी वाली 20 की। अब इसकी लंबाई कितनी रखें, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना रखें, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। इन दोनों की लाइनों के बीच की दूरी कितना रखें, तो वह होता है d के बराबर। d के मतलब बड़े वाले व्यास के बराबर ही। बड़े वाला व्यास कितना था, 40 हमने ले रखा था, तो इनकी बीच की दूरी भी कितनी रहेगी, 40 रहेगी। तो ये प्रॉपर तरीका है इसका बनाने का। इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो वह गैप जो होता है, जो छोटा वाला सर्कल था 20 mm ना, तो 20 mm से ज्यादा हो, और बड़ा वाला सर्कल कितना था, 40 mm का था, तो 40 से कम हो। ये ध्यान रखते हैं कि इन दोनों के बीच में गैप 20 से ज्यादा हो और 40 से कम हो। इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक को ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, थर्ड एंगल वाला, ठीक है। बाकी आप एक को खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि दोनों में तरीका सेम हो, d/2 d जो भी साइज रखना सेम रखना, बस सिंबल को बदल देना है। तो एक मैं आपको बना करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपके सामने दिख रहा होगा, सिम इसी आधार पर लोग बनाएंगे, सिम इसी बेसिस पे, ठीक है। ये थर्ड एंगल का है, किसका है सिंबल, यह सिंबल है हमारा थर्ड एंगल का, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि हम लोग जो, ये आप अपने आप कुछ भी ले सकते हैं, बड़ा वाला आप डायमीटर 40 ले लीजिए, बड़े वाले के डायमीटर 50 ले लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, 30 40 50 इसमें से कुछ भी ले लीजिए। वैसे स्टैंडर्ड 40 से 40 लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है, देखने में बढ़िया लगता है, तो हम 40 लेके बनाएंगे ना। आप यही याद रख लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए कि हमें बड़ा वाला डायमीटर 40 लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, जैसा कि मैंने बताया 30 40 50 आप कुछ भी लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जो आप रखें लेंगे बड़ा वाला डायमीटर, उसी आधार पर सबकी साइज बनती जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि जो हम कैपिटल D का मान यहाँ पे ले रहे हैं, कैपिटल D का मान हम लोग कितना ले रहे हैं, 40 mm ले रहे हैं। कैपिटल D में कितना ले रहा हूँ, 40 mm। तो अगर कैपिटल D 40 mm है तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, d/2 मतलब उसका आधा, d/2 मतलब 40/2 मतलब 20 mm।
मतलब जहाँ कैपिटल डी लिखा है वो 40 mm, जहाँ D/2 लिखा हो कितना हो जाएगा वो हमारा 20 mm। सब उसी पे डिपेंड करेगा कि अपने बड़ा वाला कितने का लिया। अब चलिए ड्रॉ करते हैं। बड़ा वाला 40 है तो मैं अपने देखिए स्केल में अपने प्रकार में मैं 40 mm की 40 की दूरी नहीं भरेंगे। ये चीज़ देखिए ध्यान देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हमने क्या है D बराबर 40 mm, D का मतलब होता है व्यास। ये व्यास दे रखा है ना 40 mm, व्यास 40 mm दे रखा है। और जब मैं इससे बनाऊंगा तो ये मुझे इसमें क्या होगा, कंपास में हम त्रिज्या की दूरी भरते हैं, जितना हम दूरी लेंगे उसको दुगने का डायमीटर का बनता है ना। तो अगर यह व्यास 40 mm है तो मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है D/2, मतलब उसका आधा, तो 40/2 मतलब 20 mm। त्रिज्या कितनी होगी 20 mm। मतलब अगर मुझे 40 mm व्यास का डायमीटर का सर्कल बनाना है तो मुझे प्रकार में कितना भरना पड़ेगा, 20 mm भरना पड़ेगा। देखिए आपके सामने मैंने 20 mm अपने प्रकार में ले लिया है, ठीक है। कंपास में हमने 20 mm भरा और यहाँ पे हम इसको बनाएंगे। आ रही बात समझ में, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे देखिए एक बार आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एकदम आसानी से सब चीज़ें कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने प्रकार में कितना भरा था 20 mm, तो देखिए 20 mm प्रकार में 20 mm इधर हो गया और घुमाते समय 20 mm इधर भी बढ़ गया, तो 40 mm का बन गया ना। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्केल में हमने 20 mm त्रिज्या ली थी तो इससे 40 mm डायमीटर का देखिए हमारा सर्कल तैयार हो गया। अब हमने बड़ा वाला कितना ले लिया 40 mm डायमीटर का बना दिया, तो छोटा वाला जस्ट उसके आधे का बनाएंगे। तो छोटा वाला कितने का बनेगा 20 mm का बनेगा। तो 20 mm का बनाने के लिए मुझे कंपास में कितना भरना पड़ेगा, उसका आधा भरना पड़ेगा, तभी तो दुगना का बनेगा। मैं त्रिज्या लूंगा तो त्रिज्या 10 हो जाएगी। 20 mm का बनाना है तो हम लोग प्रकार में कितना भरेंगे 10 भरेंगे। दूरी कितनी दूरी भरेंगे, ये हमने कंपास में 10 mm की दूरी भर ली। 10 mm की दूरी भर के अब यहाँ पे हम लोग आसानी से बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे सेंटर लाइन खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, सेंटर लाइन, ठीक है। बिल्कुल आराम से, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाओगे और आज के बाद नहीं भूलोगे, ठीक है। ऐसे भी सेंटर लाइन खींच लेते हैं। सेंटर लाइन आप लोग जानते होंगे, एक लंबी लाइन, फिर बीच में छोटा सा गैप, बीच में डॉट, फिर लंबी लाइन, इस टाइप से सेंटर लाइन हम लोग खींचते हैं, ठीक है। ये हमने खींच लिया सेंटर लाइन। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया हम बना रहे हैं थर्ड एंगल का सिंबल। तो थर्ड एंगल में लास्ट वाली लाइन बड़ी होती है, पहली वाली लाइन छोटी, किसके बराबर होगी D/2, मतलब जो छोटा वाला डायमीटर था। छोटा वाला डायमीटर कितने का था 20 mm का था, तो यहाँ पे ये लाइन होगी 20 mm की। मैंने बताया था कितना दूरी बीच में छोड़ेंगे, तो कम से कम जो छोटा वाला सर्कल है उससे अधिक बड़े वाले सर्कल से कम थे 20 है, तो मान लिया 30 25 कुछ भी दूरी बीच में छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कितना, छोटा वाला सर्कल 20 का है तो 10 ऊपर, इस लाइन से सेंटर लाइन से 10 ऊपर और 10 नीचे, आधा आधा दोनों बांट देंगे। हमने 20 की लाइन खींच ली। अब उसके बाद बड़ी वाली लाइन कितनी की है, तो बड़ी वाली लाइन आप जानते हैं बड़े वाले सर्कल के डायमीटर के बराबर रहेगी बड़ी वाली लाइन। बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना था, तो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 40 mm था, तो हमें 40 mm खींचना है। अब 40 mm में कहाँ खींचूँ, यहाँ खींचूँ, यहाँ खींचूँ, कहाँ खींचूँ, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि जो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर होता है वही बड़ी वाली लाइन की चौड़ाई होती है, और वही इन दोनों के बीच का गैप भी होता है। मतलब गैप भी कितना होगा, जो DA है वह D है, मतलब ये 40 mm है तो इनके बीच में 40 mm का गैप भी होगा, सेम हो है, इसलिए DD दोनों सेम लिखा हुआ कि अगर हमने यह 40 लिया था कैपिटल D, यह 40 ले रखा है तो यह भी क्या रहेगा 40 रहेगा, या D/2 मतलब यह 20 रहेगा, तो वही सर्कल में भी हो जाएगा, छोटा वाला सर्कल 20 का और बड़ा वाला सर्कल 40 का, ठीक है। तो यहाँ बीच में हम छोड़ देते हैं 40 mm का गैप, ये हो गया 40 mm। अब यहाँ पे हम खींच देंगे क्या, 40 mm हमें चौड़ाई कितनी है, तो आधा खींचेंगे ना, 20 ऊपर 20 नीचे। सेंटर पे सेंटर लाइन भाई, तो सेंटर से 20 mm ऊपर, आधा आधा डिवाइड कर देंगे, 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे, ये हो गया हमारा 40 mm। अब इन्हें आपस में मिला देते हैं। अब इन दोनों टेपर लाइनों को आपस में मिला दिया जाएगा ऐसे स्केल के द्वारा। और सिंबल बनाने पर आपको ये सब चीज़ें इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना इसका डायमीटर लिया था, कितनी लेंथ ली थी, ठीक है। बस
ये देखिए हमारा सिंबल कंप्लीट हो गया। तो अब जब सिंबल बन गया तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे कि ये 40 में हमारा है, 20 में हमें है, डी है, D/2 है, वहाँ नहीं लिखते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है समझने के लिए। आप बना के ऐसे ही छोड़ दोगे, आपका सिंबल बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल सही बना हुआ, आपको फुल नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बना दिया थर्ड एंगल का, बाकी आप खुद से फर्स्ट एंगल की प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम यही प्रोसेस है, वैसे ही डिस्टेंस लेनी है, वैसे ही सारी चीज़ें लेनी है और आपको फर्स्ट एंगल का सिंबल बना लेना है। जैसा कि मैंने बताया, आप चाहो तो यहीं पर इसको उल्टा करके ऐसे बना लो या फिर इस सिंबल को जस्ट उठा के इधर रख दो, आपको जैसी मर्जी। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाली लाइन बड़ा, मतलब सर्कल से पहले फर्स्ट वाली लाइन मिलनी चाहिए। इस साइड बनाओगे तो भाई पहले ये वाली बड़ी हो जाएगी, मतलब जो सर्कल के नज़दीक आएगा वो वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए। फर्स्ट एंगल में फर्स्ट बड़ा होता है, ऐसे याद रखोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।